चलिए इसलिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु ने इंडिया गठबंधन के ऊपर किस तरीके से जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, उस पर कुछ पार्टियों की हामी है, कुछ पार्टियों की हामी नहीं है। अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और संयोजक पद के लिए उनके नाम पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन में दो फाड़ है? इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु ने कुछ नेताओं से बात की। आपको पहले सुनवाते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं। एक फैसला हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। बिहार में जब ये यात्रा पहुंचेगी, क्या वहां पर जो इंडिया ग्रुप की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी न्योता दिया गया है? ये निश्चित रूप से नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, लेफ्ट के सभी नेताओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे और वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव ये लोग भी यात्रा में भाग लें? नहीं, लालू जी का तो सेहत थोड़ा अभी ये है, लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी जी तो जरूर रहेंगे। और एक जो मांग जेडीयू की तरफ से आ रही है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए, इंडिया ब्लॉक जो बना है उसको कोई कांग्रेस पार्टी को कभी ऐतराज नहीं है। परिपक्व लीडर हैं, अनुभव, दक्षता सब लोग जानता है उनके बारे में, लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी को ये निर्णय तो लेना नहीं है, नहीं तो पहले हो गया रहता। सभी जो 25-26 दल हैं, सब नेताओं को मिलके और तय करना है। तो नीतीश जी निश्चित रूप से उसमें परिपक्व लीडर हैं, अनुभवी हैं, उनकी दक्षता पर कोई ये नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार में क्षमता है कन्वीनर बनने की और कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। तो आपको लगता है इस पर अगली जब बैठक होगी तो इस पर भी विचार होना चाहिए? आपको लगता है ऑलरेडी विचार मंथन हो रहा है, कभी भी निर्णय हो सकता है? मैंने नीतीश कुमार कन्वीनर बनाए जा सकते हैं, इसकी एक संभावना है? जरूर संभावना है उसकी। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे सहयोगी हिमांशु ने बातचीत की। अब ये एक बड़ा जो मुद्दा है, इस पर टीएमसी और कुछ पार्टियों की अलग राय है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी अलग राय है, कांग्रेस की इस पर अलग राय है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दो अहम बातें। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें ये जो सीट शेयरिंग वाला मुद्दा है, ये भी कुछ डिस्कस हुआ क्या? क्योंकि कल टीएमसी के कई नेता ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत लेट कर रही है। ममता बनर्जी को उन्होंने 31 जनवरी तक का समय दिया था कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, अब तक हो नहीं पा रहा है। उस पर भी कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने ये कहा है कि अलग अलग राज्यों में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, लेकिन अलायंस जो है उसको लेकर जो एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई गई है, जिसके कन्वीनर मुकुल वासनिक हैं, वो आज देर शाम करीब 6:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे को एक विस्तृत रिपोर्ट देने वाले हैं। उन्होंने सभी राज्य इकाइयों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस मुख्यालय से फिलहाल इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जहां पर, पश्चिम बंगाल भी, जहां की जो राज्य इकाई है वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4-5 राज्यों में जो मुख्य अलायंस पार्टनर्स होने वाले हैं कांग्रेस के लोकसभा चुनावों में, उनका भी वर्चस्व है। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में लगातार अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और आज वो बैठक में शामिल भी नहीं हुए, ये कहते हुए कि उनके ज़िले में उनके कुछ अपने कार्यक्रम थे, इसलिए वो बैठक में नहीं शामिल हो सकते। ये माना जा रहा है कि वो नाराज़ हैं जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य इकाई है कांग्रेस की, वो चाहते हैं करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कांग्रेस को बार्गेन जो है अच्छी तरह करना चाहिए समाजवादी पार्टी और दूसरे अलायंस पार्टनर्स के साथ। जो बिहार इकाई है उनकी तरफ से कांग्रेस हाईकमान के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि कम से कम 12 सीटों पर कांग्रेस को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने जो सीएलपी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, पूर्व पंजाब कांग्रेस के प्रमुख हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनका एक इंटरव्यू किया है अंकित, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि देखिए, इस पर हमने अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी है और पंजाब में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और अपने बल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और उन्होंने पंजाब सीएम के खिलाफ भी बहुत बयानबाजी की। तो बहुत साफ संकेत उन्होंने दिया कि देखिए, अलग अलग राज्य इकाइयां हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और ये बात उन्होंने प्रमुखता से पार्टी हाईकमान के सामने रखी है
और ये जी। फैसला, हालांकि उन्होंने अंतिम फैसला पार्टी हाईकमांड पर छोड़ा है, लेकिन आज शाम को मुझे लगता है बड़ी तस्वीर साफ होगी जब मुकुल वासनिक, जिस कमेटी के कन्वीनर हैं, नेशनल अलायंस कमेटी के, वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमांड को जब सौंपेंगे कि उसमें उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव अलग अलग राज्यों में दिए हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए।